मम्मी को सी व्यू बहुत पसंद था। माय गॉड, हमेशा बोलते थे सी व्यू वाला घर चाहिए। और जब राहुल को देखने हम लोग शुरू में आए थे, आपको वो स्टोरी याद होगी आलू पराठे वाली, तो उनको तो पता नहीं राहुल ज़्यादा पसंद आया था कि सी व्यू। बट यहाँ भी मम्मी की यादें बहुत हैं। मेरे घर में जहाँ मेरी शादी हुई, यहीं पे बालकनी में बैठ के सैंडविचेस खाना, पकोड़े खाना, चाट खाना, बनवाना। वो चली जाती थी मेरे किचन में और मेरी कुक्स को बोलती थी ऐसे बनाओ, ऐसे करो, अच्छा इसमें ये डालना। तो ये सैंडविचेस जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मेरी लाइफ का हिस्सा राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जब मैं छोटी थी, जब नाश्ते में मम्मी बना के देते थे या टिफ़िन में बना के देते थे, टू द पॉइंट व्हेन आई वाज स्टेइंग अलोन विद मॉम, to after I was married, to wanting to feed my children, not my children, I have one son, wanting to feed my son, her grandchildren. They are so simple. इनफैक्ट जब मैंने सोचा कि इस बार सैंडविचेस बनाती हूँ, मैंने कहा क्या इतनी सिंपल सिंपल डिशेस आपको क्या बना के दिखाऊँ, सैंडविचेस तो सब जानते हैं नहीं। लेकिन अगेन आज जब मैंने ये सैंडविचेस बनाए और खाए, वो मम्मी वाला टेस्ट, वो बैक होम वाला टेस्ट, I mean even my whole team had it and they unanimously said that it was so different, so simple yet so different. कोई ज़्यादा मसाले नहीं, कुछ नहीं, just a way of putting things together. In fact मम्मी बहुत अलग अलग टाइप के सैंडविचेस बनाते थे, सेम चीज़ को लेके she would be so creative that she would, you know, कभी थोड़ी सी चटनी डाल दी, हंकड़ के साथ डाल दिया, कभी बिना किसी, उन दिनों तो कुछ मेयो वगैरह तो होता नहीं था, तो थोड़ा क्रीमी अगर बनाना है सेम फिलिंग को, इन द केस ऑफ दिस वेजिटेबल सैंडविच, तो उसमें बस थोड़ा सा हंकड़ और चटनी डाल दी। फिर ऐसे ही सैंडविच मुझे ये भी याद है कि आलू के साथ भी बना देते थे मम्मी, बॉइल्ड आलू हमेशा घर में रखते थे। इनफैक्ट आई थॉट आई विल मेक दैट ऑल्सो फॉर यू टुडे, बट इतने सारे कैसे एक साथ एक वीडियो में बनाऊँ। कभी कभी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी लिया, उसमें थोड़ा तिकड़म कर दिया और उसको ही टोस्टी सैंडविच बना के दे दिया। वैसे इस टाइप की रेसिपीज़ मैंने अपने और भी प्लेलिस्ट में बनाई हैं, तो वो शेयर कर दूँगी। एंड बिफोर आई मूव ऑन टू माई एक्चुअल स्टोरी फॉर टुडे, which is continuation of my modeling days, I want to take a moment and thank all of you because आप सबके comments मुझे रुलाते भी हैं, मुझे स्माइल भी कराते हैं, because I can see that you all are all connecting with my emotion, and you can all, you can understand that how important a parent's love is, especially a mother's love. So thank you for really enjoying the series. I think मुझे इतने प्यारे प्यारे comments कभी भी अपने किसी और वीडियो में नहीं आए हैं जितना इन वीडियोज़ में आ रहे हैं. I'm happy that you're enjoying this format. I'm even more happy because मुझे लग रहा है कि जो मैंने एक मिशन स्टार्ट की without really thinking too much about it मम्मी के लिए, उसमें कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ. इनफैक्ट वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स, जो मेरी अगेन कॉलेज की फ्रेंड है पायल, उसने मुझे जस्ट फ्यू डेज अगो शी कॉल्ड मी एंड सेड कि ये वीडियोस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी मम्मी का पार्टिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए. एंड आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज़ माई गिफ्ट टू हर, बट द वे शी सेड इट, एंड देयर हैज़ टू बी सम ट्रूथ इन इट, बिकॉज हर एक डिश जिस तरह से बन के निकल रही है, वो सेम फील, वो सेम नॉस्टैल्जिया, वो सेम टेस्ट कैसे आ सकता है मुझे नहीं पता. सो क्लियरली देयर इज़ सम ब्लेसिंग ऑफ हर्स विच इज़ वर्किंग हियर, एंड आई एम सो हैप्पी यू आर एंजॉइंग दीज रेसिपीज़, यू आर एंजॉइंग दीज स्टोरीज, एंड यू आर एंजॉइंग दीज ब्लेसिंग्स. सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया किस तरह से मुझे मेरा फर्स्ट मॉडलिंग ब्रेक मिला, पॉन्ड्स ड्रीम फेनिस क्रीम. इस ब्रेक के बाद समहाउ my brothers got a little worried because it was a very big campaign, and I don't know if I mentioned that, but they were very very possessive about me. मतलब दोनों ऐसे दो बापों का रोल, और एक तो वैसे भी एक भाई जो मेरा दीपक,
उसको तो मेरे दोस्त भी हिटलर बुलाते थे। तो ये लोग इतने पॉजेसिव थे कि इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि तुम ये मॉडलिंग कर लो थोड़ा बहुत, लेकिन बॉलीवुड वगैरह में सोचना भी नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, यू विल नॉट एंटर इट, एड्स वगैरह करना है कर लो, नो प्रॉब्लम। सो मैं थोड़ी असमंजस में थी टिल आई गॉट द couple of auditions of a mother's role, जैसे कि आई रिमेंबर इट वाज टाटा टी कमर्शियल, और मैंने ऐसे ना जूड़ा और बिंदी वगैरह लगा के किया था, तो आई वाज अ मैच्योर वुमन इन इट। सो ऐसे मैंने 2-3 एड्स कर लिए थे साड़ी वाड़ी पहन के, वेयर आई लुक लिटिल ओल्डर देन द 19-year-old दैट आई वाज। एंड तब मुझे वर्लपूल का के ऑडिशन का कॉल आया, एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन। उन्होंने बोला आपको 2 बच्चों की माँ का रोल प्ले करना है। सो आई वाज 19 एंड दे हैड सीन मी इन द पॉन्ड्स ड्रीम फेयरनेस क्रीम ad. This is Sanjeev Bhargav, by the way. He's one of my dearest friends and mentors, more like it. And he had actually seen me in the Pond's Dream Fairness Cream ad. And he said, ये Whirlpool के लिए बहुत अच्छी होगी, but soon realized कि I'm too young for it. Till he saw that साड़ी बिंदी ad of mine. And he said, इसको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। एंड व्हेन आई ऑडिशनड, यू नो, एक तो आई थिंक मैं माँ बहुत पहले से ही बनना चाहती थी, बिकॉज इवन इन जामाडोबा आफ्टर माई अदर ब्रदर हैड यू नो मूव्ड टू पूना फॉर हिज studies, like I said, it was mom and me. So as much as mom used to look after me, I think somewhere even I had become mature enough to look after her. You know, it was like a symbiosis of emotions and taking care of each other. तो I think वो maternal instinct मेरे अंदर बहुत पहले से ही था. So anyway, to cut a long story short, Whirlpool का audition हो गया. They said you're on, and I became a mommy of two kids at 19, and that ad went on to become a super duper hit. आज तक कई वीडियोस के कमेंट्स में आता है you're the Whirlpool girl. So yes, I am the Whirlpool girl, to reiterate it again. मम्मी का मैजिक चलेगा क्या? चलेगा. But what that did for me is instant fame उसने मुझे दिया उस कैंपेन ने, बिकॉज उन दिनों तो टीवी पे एड्स इतने आते थे, और ये वाला पर्टिकुलर तो हर क्रिकेट मैच में हर जगह आता था, हर सीरियल के बीच में आता था. सो इंस्टेंटली आई बिकेम अ हाउस होल्ड नेम, एंड उसके बाद मुझे बहुत सारे एड्स के कॉल आने लगे. कभी मैं चेन्नई जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, और मम्मी हमेशा बिकेम दैट पर्सन हु वॉज ऑलवेज विद मी. कोई भी शूट के लिए मुझे अकेले नहीं जाने देते थे. इवन इफ आई हैड टू ट्रैवल, शी वुड कम विद मी. अगर मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ तो वुड मेक श्योर दैट आई ईट समथिंग एंड गो. घर का कुछ खा के जाओ, हमेशा बाहर का खाने की ज़रूरत नहीं है, घर का खा के जाओ. एंड दी सैंडविचेस यूज टू बी लाइक द यू नो गो टू थिंग. कभी ये सैंडविच बना दिया, कभी सेवरी फ्रेंच टोस्ट बना दिया. मम्मी ब्रेड के साथ एक्चुअली बहुत तिकड़म कर सकते थे. वो ब्रेड पोहा भी बड़ा अच्छा बनाते हैं. आई डोंट नो इफ मैंने आपको कहीं दिखाया है कि नहीं, बट यू नो जस्ट पुटिंग लॉट ऑफ जस्ट पुटिंग सम क्रिएटिविटी टुगेदर. क्योंकि ब्रेड तो क्या एक स्टेपल चीज़ होती है ना हर घर में. एंड लाइक आई सेड, पहले ज़माने में इतना ये नहीं होते थे हम कॉन्शियस कि ब्रेड नहीं खाना है, वीट नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है. इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे यू नो रूटीन. जैम सैंडविच खा लिया, चटनी सैंडविच खा लिया. सो इट वॉज नॉट टैबू जिस तरह से आज बन गया है. एंड आज इसलिए भी बन गया बिकॉज the way the breads are being made, the way things are happening, I can understand that, you know, it is a problem. I myself am an advocate of, you know, no grain. But थोड़ी देर के लिए ना, I just want to capture that moment. I just want to capture those days when life was so carefree. खाना was just खाना. और घर में बनी हुई कोई भी चीज़ हेल्दी होती थी. ब्रेड के साथ हो जाए, बटर के साथ हो जाए. मम्मी तो दबा के बटर भी लगाते थे जब उनको लगाना होता था. और मुझे देख लीजिए, एज अ चाइल्ड आई वॉज नेवर अ बिग गर्ल. मैं कब मोटी हुई पता आपको? मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी अपने सनार के. जब मैं सनार गई तो वहाँ मोटी हुई, बिकॉज वहाँ पे टक खा रहा है कोई, फिर रात को खाने के बाद भी हम मैगी खा रहे हैं सब दोस्तों के साथ. जब आप बाहर का खाना ज़्यादा खाने लगते हो ना, तब आप मोटे होते हो. And that is something my mother always used to say. अरे दिल से खाओ. अच्छा, कभी कभी होता है ना,
रोटियां लोग गिनते हैं, कितने खा लिए रोटियां, 2। मम्मी इतना गुस्सा हो जाते थे, तो रोटियां कौन गिनता है, जितना खाना खाओ, पेट भर के खाओ। रोटी के साथ भी मम्मी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना देते थे। कभी कभी आलू को ऐसे मिक्स करके ना ऐसे रोटी रोल बना दिया, हल्का सा उसे सेक लिया। कभी फ्रेश बटर में थोड़ा चीनी डाल के, थोड़ा बादाम डाल के, उसको एक बासी रोटी के साथ रोल करके मुझे सुबह सुबह खिला देते थे। सो फूड वॉज अ रियली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड इन सच अ सिंपल वे दैट आई डोंट नो इफ आई साउंड सेल्फिश, बट आई थिंक मैं मम्मी को सबसे ज़्यादा उनके हाथ के खाने में जो प्यार, जो रस, जो टेस्ट होता था ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। और आज से नहीं, जब से वो बीमार पड़े तब से आई मिस दैट। आई यूज्ड टू कीप टेलिंग हर इवन व्हेन शी वाज अनवेल दैट मम्मी आई विश आप बस उठ के मेरे लिए खाना बना देते। भैया को भी बहुत पसंद था। मॉडलिंग के दिनों में भी जब यू नो एज वी प्रोग्रेस्ड, दोनों भाइयों की बहुत तरक्की हुई। एक दिल्ली चला गया, एक पूना चला गया। इनफैक्ट आई रिमेंबर व्हेन दीपक गॉट ट्रांसफर टू पूना, ही सेज यू ऑल विल मूव विद मी टू पूना, एंड आई सेड नो, आई हैव गॉट माय फुल फ्लेजेड करियर हियर। तब तक तो मैं बहुत एड्स कर रही थी, आई हैड बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। ही सेड नहीं, अकेले तो यहाँ रहना नहीं है, चाहे जो हो जाए। सो माय मदर पाइप्ड अप अगेन, अकेले क्यों रहेगी, मैं रहूँगी उसके साथ, उसको करने दो जो उसको करना है। तुम लोग ने बोला था बॉलीवुड नहीं ज्वाइन करना, तो वो तो इस टाइप का कुछ कर ही नहीं रही है, एड्स कर रही है। मैं सारा टाइम रहती हूँ उसके साथ, करेगी वो अकेले, मैं रहूँगी उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी स्टेड बैक। सो आई थिंक अबाउट 2 or 3 years before I got married, only mom and I stayed together in Bombay in a beautiful apartment. एंड भैया लोग आते जाते रहते थे। दीपक तो पूना में ही था, तो वो आता जाता रहता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मिलते रहते थे। मैं अपना कर रही हूँ, भैया दिल्ली से आते रहते थे। जब आते थे शाम को यही सैंडविचेस, पकौड़े, या फिर फ्रैंकी रोल्स, या फिर दाल चावल, चिली चिकन, आलू पराठे मम्मी बना देती थी। तो फूड वॉज द लैंग्वेज ऑफ ऑलवेज ब्रिंगिंग अस टुगेदर, ऑलवेज लाफ्टर। ताश वाश खेल के हम लोग अपना टाइम बिताते थे। एंड दीपक तो आई रिमेंबर, उसको तो लेट नाइट शोज़ बड़े अच्छे लगते थे। तो हम लोग खाना वाना खा लेते थे, फिर चलो अब पिक्चर के लिए चलते हैं। रात के 11-11 बजे हम लोग ने पिक्चर देखी है, और उस समय ब्लैक में मिलते थे टिकट्स। और कभी ऐसा नहीं होता था कि मेरे भाई ने प्रोग्राम बनाया है पिक्चर देखने का और उसकी माँ तैयार होके निकली है, तो वो पिक्चर दिखाए बिना हमें वापस लेकर आएगा। He had the knack of managing to get the ticket. He also used to really spoil mom a lot. बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आता था भैया। Actually both my brothers, they've been such wonderful, wonderful sons. Then second son की भी बीवी, by the way, मेरी मम्मी ने ढूंढी। She had gone to a bank and she saw this lovely looking girl there, Tamanna, and she instantly fell in love with her. And she took her number. Imagine, कोई बैंक में जा रहा है और एक लड़की को देखे, बेटा बेटा तू अपने नंबर मुझे दे दे, मेरा बेटा है। एंड आई डोंट थिंक अर्लियर, लाइक इनिशियली शी सेड बेटे के बारे, आई थिंक शी मस्ट हैव यूज्ड सम एक्सक्यूज। जिस तरह से उन्होंने मेरी शादी का पूरा तिकड़म चलाया, विच यू ऑलरेडी हर्ड, यहाँ भी कुछ वैसा ही उन्होंने किया। उसके बाद तो क्या था, भैया से मिलवाए, फैमिलीज मिले, शादी हो गई। अब उसी बीच में मम्मी ने तो मेरी शादी की भी बातें शुरू कर दी थी। एंड इसी घर में जहाँ मैं और मम्मी अकेले रहते थे, विद इन 2 months ऑफ माई ब्रदर गेटिंग मैरिड, भैया की शादी हुई 22 अप्रैल 2003, मेरी शादी हुई 6 जुलाई 2003। इमेजिन, तो सारे रिलेटिव्स ने तो पहले हमें गालियाँ दी, तो मम्मी ने सबको बोला मेरी बेटी की अभी शादी फिक्स होगी है, तो क्या हुआ 2 महीने में तुम लोग को नहीं आना है शादी पे तो मत आओ, लेकिन शादी तो अभी होगी। She was a very confident woman and very, she was also very correct. She knew कि time, when the time is right, you have to get things done. And फिर बस मेरी जब शादी हुई तो मम्मी फिर थोड़े टाइम के लिए पूना शिफ्ट हो गए भैया लोग के साथ, and they started living together, wherein I got married and I came here to this beautiful Jannat. Life is, I think, a full circle. जहाँ से, and frankly, like I said, I had not planned this series at all, right? I had not planned these stories and the sequence that they have taken right from the time we were born
to the time now that we have got married, ये सारी stories मैं बस सोचती हूँ और ये सारी memories आ रही हैं, and they're forming this beautiful moment for me where I feel like I've captured my mom forever, and I feel like she's alive. I feel like she's talking to me. I feel like she's talking through me to you, and I feel so grateful that I'm being able to share her stories with you. Her chulbulapan, her grit, her wanting to just keep the family together. अगर सब अलग अलग शहरों में भी हैं, लेकिन किस तरह से वो सबको मिला देते थे खाने के थ्रू और बातों के थ्रू और मस्ती के थ्रू. That was my mom. Okay, I'll tell you another interesting story next time. आज के लिए ये sandwiches enjoy कीजिए. See you soon.